हेलो गाइस। आज का जो हमारी वीडियो है उसमें जो हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं वो ये है कि कभी कभार क्या होता है कि पर्सन एप्लीकेशन को ओपन करता है, ट्राई करता है ओपन करने की, बट वो ओपन नहीं हो पाती। उसके सेवरल रीजन रहते हैं ना ओपन होने के। तो जिसमें से हम आपको बताएंगे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें चेक करना है, वो चेक करना जाके जो पहला स्टेप रहेगा, चेक फॉर अपडेट। कि कोई अपडेट तो नहीं आ रखा है हमारे विंडोज का। क्या होता है कि कभी कभार अपडेट्स की वजह से उसके जो ड्राइवर्स होते हैं वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ठीक है, हमें सबसे पहले चेक करना है कि कोई अपडेट तो नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू अपडेट योर सिस्टम, और उसके बाद रिस्टार्ट करना है और चेक करना है कि आपकी एप्लीकेशन रन हुई या नहीं। देन अगर उसके बाद भी एप्लीकेशन रन नहीं होती है, देन हमारा सेकंड केस रहता है कि हमें सेकंड स्टेप पे जाना होता है। उसके लिए लिखना होता है एडवांस। यहाँ पे लिखेंगे व्यू एडवांस। व्यू एडवांस की सेटिंग्स पे जाएंगे हम। एंड उस पे जाने के बाद यहाँ पे आएगा परफॉर्मेंस, विजुअल इफेक्ट एंड प्रोसेसिंग, शेड्यूलिंग, मेमोरी यूजेस, वर्चुअल मेमोरी सेटिंग्स पे जाना है। देन इसके बाद हम जाएंगे, और इसके बाद क्या रहेगा, एडवांस पे जाना है। एडवांस पे चेक कर लेना कि आपकी वर्चुअल मेमोरी होगी कुछ ना कुछ, कभी कभार क्या होता है वो हायर होती है। आप उसको लोअर कर दो रैम को, ताकि वो कैप्चर कम करे। तो क्या होता है, रैम जब आपकी कंप्लीटली फिल हो जाती है ना, और वो एग्जीक्यूशन नहीं दे पाती है सॉफ्टवेयर को, उस केस में वो सॉफ्टवेयर रन नहीं हो पाता है, और वो आपको डिस्प्ले नहीं कर पाता है ओपन करने में। पहला केस रहेगा, जैसे मैंने 9081 MB रख रखा है टोटल स्पेस साइजिंग ऑफ ऑल ड्राइव्स। देन उसके बाद हम कैसे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज पे जाएंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक को आप हटा दोगे, एंड देन कस्टम पे जाके 9081 मैक्सिमम साइज 9081 करके सेट कर देंगे, एंड देन ओके। एंड हम एग्जिट होके बाहर आ जाएंगे। सेकंड हमारे पास डाटा एजुकेशन प्रिविटेशन पे जाते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है, टर्न ऑन टैप एसेंशियल वीडियो प्रोग्राम एंड सर्विसेज ओनली होता है। कभी कभार कहते हैं इसमें भी विंडोज अपडेट की वजह से कुछ ग्लिच आ जाते हैं, ये वर्किंग प्रॉपर नहीं करते हो, तो इसके इसमें हम क्या रहेंगे, आप इसको टर्न ऑन, एक बार टर्न ऑन कर दो, एंड देन अप्लाई कर दो। इस जो एप्लीकेशन आपकी इसमें है उसका, जो आपका विंडोज सी ड्राइव में कुछ इशू, जो भी एप्लीकेशन है विंडोज सी ड्राइव में, उसका सेटअप की कॉपीज होती हैं, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने मेरे सॉफ्टवेयर की कर रखी है। देन अप्लाई कर दो। इन केस ये अप्लाई हो रखा है ऑलरेडी, आप सिलेक्ट कर रखे हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, वापस पहले टर्न ऑन करोगे डेटा एसेंशियल को, अप्लाई करोगे, ओके करोगे, देन अगेन उसको ऑन कर दोगे, देन अप्लाई करोगे, और एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट करके चेक कर लोगे। जब आप सिस्टम को रिस्टार्ट करके चेक करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी दोबारा से, उसको कोई इश्यू नहीं आएगा। तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस इसमें रहता है कि कभी कभार क्या होता है कि वर्चुअल मेमोरी जो रहती है वो फिल होती है। उस केस में अगर आपको चेक करना है, तो आप थर्ड स्टेप से उसमें क्या होता है कि आप टास्क मैनेजर पे जाओगे, क्योंकि जब एप्लीकेशन तो रन हो जाती है बट वो डिस्प्ले नहीं हो पाती, तो उसका बैकग्राउंड प्रोसेस चलता रहता है। तो उसके बैकग्राउंड प्रोसेस को बंद करने के लिए आप यहाँ से बंद कर सकते हो। जैसे कि मैं कोई एप्लीकेशन रन कर देता हूँ, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है कीलॉग चेंजर, इसको ओपन करता हूँ। इसके भी दो तरीके हैं। कभी कभार क्या होता है कि हो सकता है आपको टास्क मैनेजर में ना दिखाए। जैसे मैं टास्क मैनेजर में जाता हूँ, देन मैंने इसको ओपन करा तो यहाँ पे दिखा दिया। आप इसको राइट क्लिक करके एंड कर दो टास्क को, उसके बाद सॉफ्टवेयर को ओपन करो, वो हो जाएगा। थर्ड केस क्या होता है, कभी फोर्थ केस क्या होता है कि इन सिनेरियो कभी कभार टास्क मैनेजर में आपके सॉफ्टवेयर की वैल्यू को नहीं दिखाता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बैकग्राउंड में नहीं शो करता है। तो उस केसेस में आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर रन कर दिया, ये अभी मान के चलो ये नहीं चल रहा है, कहीं भी आपको डिस्प्ले नहीं कर रहा है, जैसे मैंने क्लोज करा इसको, तो देन ये जो भी प्रोसेस रहता है वो टास्क बार में नहीं दिखाता है आपको, एप्लीकेशन रन होके सामने नहीं आती है। उस केस में क्या रहता है, आप CMD पे जाओगे, CMD लिखोगे, टाइप करोगे, उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हो तो इसमें आप एक फंक्शन लिखोगे, टास्क लिस्ट, एंड एंटर करोगे, तो ये आपके पास टास्क लिस्ट ओपन हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, टास्क लिस्ट ओपन होने के बाद आपको यहाँ चेक करना है जो आपकी एप्लीकेशन थी वो कहाँ पे है। जैसे मेरी एप्लीकेशन कीलॉग चेंजर ये है। अब आप इसमें चेक करोगे, कीलॉग चेंजर के सामने मेरी एक वैल्यू दे रखा है 323424। ये एक PID नंबर होती है, जिसकी वजह से आप यहाँ से भी सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा इसको एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये मेरी एप्लीकेशन है जो साइड में आपके रन हो रही है। अब आप इसको CMD से भी ऑफ कर सकते हो, तो मैं इसको करता हूँ टास्क। अब यहाँ पे आएगा किल, स्पेस देंगे, \PID स्पेस, आप PID नंबर देना है जो कि है 3424। मैं इसको देता हूँ
प्रेस एंटर करूंगा। अब इसने मेरी टर्मिनेशन कर दिया, सिग्नल को, सॉफ्टवेयर को बैकग्राउंड से टोटली रिमूव कर दिया है। अब यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब आप इसको रन करोगे ना सॉफ्टवेयर को, तो डेफिनेटली आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। क्योंकि कभी कभार रैम जो होती है वो कैप्चर या एक्वायर्ड नहीं कर पाता है सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। ऐसे ही हमारी नई नई वीडियोस को देखने के लिए, जिसमें आपको सोल्यूशन मिल सके टेक से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड, तो आप देखिए और फॉलो कर लें, ताकि मैं आपके लिए कोई ना कोई नई यूजफुल वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।